दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विद्या IAS बात में। आज हम नीट एग्जाम की डिटेल्स और उसका सिलेबस देखेंगे 2024 के लिए। जो बच्चे 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं, नीट एग्जाम की नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, उनको देखेंगे कि ये एग्जाम होता क्या है, इसका सिलेबस क्या है, इसका पैटर्न क्या है, सब चीज़ के बारे में बात करेंगे। ये एग्जाम कितने नंबर का होता है, इसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चन आते हैं। तो जिसको जीरो नॉलेज भी है, ये वीडियो उसके लिए भी पूरी तरीके से एप्लीकेबल होगा। तो इस वीडियो को जरूर देखें, स्किप मत करें, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। नीट एग्जाम जो होता है दोस्तों, इससे आपको 2 सीट मिल सकती है। एक MBBS की, इस एग्जाम के थ्रू आप MBBS में सिलेक्ट हो सकते हो, या फिर BDS में भी सिलेक्ट हो सकते हो। MBBS फुल फॉर्म बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, BDS बैचलर ऑफ डेंटिस्ट एंड सर्जरी। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस एग्जाम में फ्रेंड्स जो है क्या क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा सा समझना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं नीट के बारे में। नीट एग्जाम 720 अंकों का एक एग्जाम होता है, 720 मार्क्स का। और इसमें जो है टोटल आपके अभी फिलहाल तो 200 क्वेश्चन आने लगे हैं, 200 क्वेश्चंस, जिनमें से आपको जो करने होते हैं वो 180 क्वेश्चन अनिवार्य होते हैं। तो टोटल आएंगे एग्जाम में 200, करने होंगे आपको 180 क्वेश्चन, ठीक है ना। कोरोना काल के बाद में पैटर्न चेंज हुआ है, पहले 180 क्वेश्चन आते थे, वही करने होते थे, लेकिन अब 200 आते हैं, करने होते हैं 180, यानी कि उसमें 24 मिल गई आपको कुछ क्वेश्चंस में। अब इसमें किस तरीके से पैटर्न रहता है नीट में, सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। तो सब्जेक्ट में आपको पहले ध्यान रखना पड़ेगा कोर्स किस चीज़ का होता है इसमें। तो 11th में जो आप पढ़ते हैं और एक 12th में जो आप पढ़ते हैं। 11th और 12th का कंबाइंड सिलेबस होता है 3 सब्जेक्ट का। एक इसमें फिजिक्स है, एक केमिस्ट्री है आपका, और एक है बायोलॉजी। आप कहेंगे बायोलॉजी पूरा क्यों लिख दिया, क्योंकि इसका वेटेज सबसे ज़्यादा है। इसमें से 45 क्वेश्चन इसमें से आते हैं, 45 क्वेश्चन यहाँ से, और 90 क्वेश्चन अकेले आते हैं बायोलॉजी से। तो ज़्यादा नंबर की यहाँ पर क्या है, आपकी बायोलॉजी ज़्यादा नंबर की है, तो 90 क्वेश्चन। अब इसमें थोड़ा सा समझना क्या है आपको, ये देखिएगा थोड़ा सा। जो फिजिक्स है इसके 45 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन के आपको 4 नंबर मिलेंगे, तो 45 का हो जाएगा आपका 180 मार्क्स, 180 नंबर की हो गई। इसी तरीके से केमिस्ट्री में भी सेम, एक क्वेश्चन के 4 नंबर, तो 45 का 180 मार्क्स। और यहाँ पर भी हर क्वेश्चन के 4 नंबर, तो 9 चौक 36, यानी कि 360 मार्क्स। यानी कि बायोलॉजी आपकी टोटल 360 नंबर की है, इसका वेटेज बड़ा है, ठीक है। तो जिस बच्चे की बायोलॉजी खैर अच्छी होती है 11th-12th क्लास में, तो ऑफकोर्स डॉक्टर बनने का सपना देखता ही है, क्योंकि 360 नंबर की पूरे एग्जाम में बायोलॉजी ही तो है। बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री प्लस फिजिक्स जिस बच्चे की अच्छी होती है, ज़्यादा नहीं है चैप्टर, टोटल चैप्टर 27 है, 27 चैप्टर कुल हैं। अगर कोई बच्चा 27 चैप्टर पे अच्छे से पकड़ बना लेगा ना, उसे डॉक्टर बनने से कोई रोक नहीं सकता, ठीक है ना। तो अब ध्यान से देखना है आगे। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है, ये आपको समझना है नेगेटिव मार्किंग का कॉन्सेप्ट। तो नेगेटिव मार्किंग कैसे है, कितनी है, ये देखिए। तो फ्रेंड नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पर 1/4 की, 1/4 की, यानी कि आपका एक क्वेश्चन रॉन्ग होने पर आपका एक मार्क काट लिया जाएगा, -1 डिडक्ट हो जाएगा, एक काट लिया जाएगा। एक क्वेश्चन गलत होने पे एक नंबर कट जाएगा, एक क्वेश्चन सही होने पे 4 नंबर मिलेंगे, एक क्वेश्चन गलत होने पे एक नंबर काट लिया जाएगा। ये नेगेटिव मार्किंग का सिस्टम है, इसको भी आपको जानना होता है। आगे देखते हैं चैप्टर इसमें कौन कौन से हैं। सबसे पहले ये फिजिक्स के चैप्टर हैं, जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा फिजिक्स में। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की प्रॉपर्टी, ऑप्टिक्स जिसमें आप लेंस वगैरह पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक जिसमें आप चार्ज के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीजें मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ आपको, ये देखिएगा अगर दिख रहा होगा तो ऑप्टिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक इफेक्ट एंड करंट, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ये फिजिक्स के हो गए चैप्टर, 7 ही चैप्टर हैं कुल। यूनिट मान लीजिए 7 यूनिट है, ठीक है फ्रेंड। अब उसके बाद में देखिएगा, नाउ यू विल सी केमिस्ट्री।
तो केमिस्ट्री में आपको टोटल 10 दिखाई दे रही होंगी यहाँ पर, ठीक है ना। केमिस्ट्री में टोटल 10 यूनिट दिखाई दे रही होगी। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, स्टेट्स ऑफ मैटर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, थर्मोडायनेमिक्स, बैलेंस, रिडॉक्स रिएक्शन, हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स। तो 10 यूनिट टोटल मिला के हो गई आपकी ये केमिस्ट्री की। देन उसके बाद में देखते हैं बायोलॉजी। सो बायोलॉजी में जो है फ्रेंड आपके यहाँ पर देखिएगा, एक तो है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड में जो डाइवर्सिटी है, ठीक है ना, उसको देखिए, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, ये चैप्टर है, बहुत बड़ी यूनिट है। फिर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल, सेल की स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन, कार्य क्या है उसकी। प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, ब्रीडिंग, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, बायोटेक्नोलॉजी और इसके एप्लीकेशन, इकोलॉजी और इन्वायरमेंट। तो ये चैप्टर आपके बायोलॉजी के हैं। तो टोटल आपने देखा 10 चैप्टर यहाँ पर, 10 यूनिट यानी कि बायो की है, 10 यूनिट केमिस्ट्री की है और 7 यूनिट से फिजिक्स की है। टोटल 27 यूनिट्स हैं, ठीक है ना, इसके सिलेबस में। तो इतना भी कोई हार्ड नहीं है कि आप कर नहीं सकते, ठीक है ना। फिर थोड़ा सा बताया गया है कि इस टेस्ट में आपको क्या मिलेगा भाई। एक MBBS और एक BDS प्रोवाइड कराता है, ठीक है, पूरा नेशनल लेवल पर होता है, ठीक है ना। इससे एग्जाम जो होता है प्राइवेट और एज वेल एज गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट दोनों में एप्लीकेबल होता है। प्राइवेट से करिए MBBS तब भी आपको नीट एग्जाम देना ही पड़ेगा, गवर्नमेंट से करेंगे तब भी आपको नीट एग्जाम देना ही पड़ेगा, बस वो फिर उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद में जो है ना नीट के बारे में आता है। अच्छा ये वाला तो हो गया स्लाइड, ये देखिएगा यहाँ पर मेडिकल स्टेट्स जो है इंडिया में, वहाँ पर कितना कितना कोटा है। तो ऑल इंडिया कोटा जो है 3521 सीट, ठीक है ना, और प्लस 291 BDS, यानी 3521 सीट हो जाएगी आपकी जो है MBBS की और 291 BDS की। टोटल जो स्टेट गवर्नमेंट का कोटा है उसमें 35,450 सीट है और प्राइवेट कॉलेज के पास इनमें 26,000 सीट है। और टोटल अगर सीट भारत में देख लेंगे तो 65,000 है, 65,302। नीट में जो रिजर्वेशन की कैटेगरी रिजर्वेशन का सिस्टम है वो 15% सीट रिजर्व रहती है SC वालों के लिए, 7.5% रिजर्व है ST वालों के लिए और OBC वालों के लिए 27% है। और PH कैटेगरी जो होते हैं फिजिकल या हैंडीकैप वगैरह जो होते हैं उनके लिए 3% रिजर्व है। फिर उसके बाद में एग्जाम का तरीका, 3 घंटे का एग्जाम होता है, वही 180 MCQ क्वेश्चन आते हैं। 1 नंबर कट जाता है अगर आप गलत करते हो और सही करते हो तो आपको 4 नंबर मिलते हैं। पेपर आप कोई सी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु वगैरह, जो भी आप जिस भाषा से भी आते हैं, ठीक है ना। ऑनलाइन मोड नहीं होता है, नो ऑनलाइन मोड। फिजिकल एग्जाम होगा आपका, डायरेक्ट आपको एग्जाम हॉल में बैठना पड़ेगा, पेन और पेपर बेस एग्जाम होता है, ठीक है ना। और सब्जेक्ट्स जो होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी बात कर ही सकें हम इसके, तो इसमें अटेम्प्ट देख लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितने हैं। 9 अटेम्प्ट मिलते हैं OC एंड OBC वालों को, 14 अटेम्प्ट मिलते हैं यहाँ पर SC और ST वालों को। ये बहुत बड़ी बात है। देखो अटेम्प्ट जो है इतने, बताओ 9 साल कोई बच्चा तैयारी करेगा तो जीवन में करेगा क्या। सो गवर्नमेंट को अटेम्प्ट मेरे हिसाब से कम करने चाहिए थोड़े से, भाई ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 अटेम्प्ट रखें, इससे ज़्यादा अटेम्प्ट ना करें। कोई बच्चा बेचारा तैयारी कर रहा है, वो इस उम्मीद में रह जाता है कि यार एक बार और कर लो, एक बार, अब जब 4 बार नहीं हो रहा तो 5 में क्या होगा। तो अटेम्प्ट थोड़े से कम होने चाहिए, बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट है, ठीक है ना। बॉटनी में वही फिर 45 क्वेश्चन 180 मार्क्स की है, जूलॉजी भी 45 क्वेश्चन और बॉटनी के 45 क्वेश्चन, टोटल बायोलॉजी के 90 क्वेश्चन हो जाएंगे, 360 मार्क्स की होगी, ठीक है। ये टोटल नंबर जो है इसमें 720 नंबर की टोटल हो जाएगी। फिर एप्लीकेशन की फ़ी वगैरह है, OBC और जनरल वालों के लिए 1400 रुपये की फीस रहती है, थोड़ा बहुत बढ़ गया होगा, ऊपर नीचे हो सकता है इसको 200 रुपये, और SC ST वालों के लिए या PH वालों के लिए 750 रुपये फीस रहती है, ठीक है ना। एप्लीकेशन आप जो है यहाँ पर इसका वेबसाइट पे जा सकते हैं नीट की, ठीक है ना, डायरेक्टली वेबसाइट का ये जो है ना यहाँ पर लिंक है cbsc.neet.nic.in, इस पर आप जाकर जो है ना अपना फॉर्म भर सकते हैं खुद से ही, ठीक है ना। सो फाइनली थैंक यू फ्रेंड्स, आपको हमने कंप्लीट जानकारी दी है नीट के एग्जाम के बारे में कि उसका पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, कैसे करना है, ठीक है। नहीं आपको क्या करना है, 27 यूनिट को अच्छे से पढ़ लेना है, इसके सारे MCQ कर लेने हैं, सारे जितने भी टॉपिक्स हैं उनको ध्यान से पढ़ लेना है। हमारे इस चैनल पर नीट के हर एक चैप्टर की, हर एक यूनिट की वीडियो आपको कंटिन्यूसली लगातार बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। सारी वीडियोस यानी कि पूरा नीट का सिलेबस, पूरा नीट का कोर्स हमारे इस YouTube चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। तो अब जो बच्चे नीट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप प्लीज़ उन बच्चों को ये वीडियो शेयर करें जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, दूर दराज हैं,
ठीक है नहीं, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो फिजिकल कोचिंग को अफोर्ड कर सके, तो जाहिर सी बात है बेस्ट एजुकेशन पाए हमारे यूट्यूब चैनल पर। और थोड़ा सा अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आप जो है नोटिफिकेशन को मिस ना करें, हमारी किसी भी आने वाली वीडियो को मिस ना करें, ठीक है ना। सो थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।